नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड जीके के इस रिवीजन सीरीज़ में। यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे आज पार्ट 6 हमारा ये वीडियो होगा और यहाँ पर हम लोग झारखंड के ज़िलों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं पलामू प्रमंडल से। तो पलामू प्रमंडल के ज़िलों को देखेंगे। तो पहला ज़िला है पलामू। पलामू प्रमंडल किस वर्ष बनाया गया? तो पलामू प्रमंडल याद रखिए 2 मई 1992। पलामू प्रमंडल किस वर्ष बनाया गया? तो 2 मई 1992। तो डेट एकदम कन्फर्म याद रखिएगा, कब बना? तो 1992 में। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, 2 मई 1992 को अस्तित्व में आया कौन? पलामू प्रमंडल। इस प्रमंडल में 3 जिले, एक पलामू, गढ़वा और लातेहार शामिल है और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो आपको मेदिनीनगर में मिलेगा। नेक्स्ट है झारखंड के पलामू विभाजन कितने जिलों में है? तो याद रखिए 3, पलामू, गढ़वा, लातेहार। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पलामू के प्रशासनिक प्रभाग में है? तो आपका गढ़वा पलामू के प्रशासनिक प्रभाग में है। यहाँ पर 3 जिले जो हैं पलामू के, तो तीनों का स्थापना कब हुआ विस्तार से बताया गया है। तो बात करेंगे पलामू की, तो पलामू की स्थापना 1 जनवरी 1892 को हुआ। पलामू का स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1892। पलामू का स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1892 को। तो ध्यान रखना है, पलामू का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 1892 को। पलामू का गठन 1 जनवरी 1892। गढ़वा का गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1991 को। गढ़वा जिला का गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1991 को। और लातेहार जिला कब बना? 4 अप्रैल 2001 को। ठीक है, 4 अप्रैल 2001 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। झारखंड के किस प्रभाग में गढ़वा और लातेहार जिला आते हैं? काफ़ी ईजी है। पलामू। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा पलामू विभाजन का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, कौन पलामू हिस्सा नहीं है। तो देखिए, खूंटी आपका पलामू का हिस्सा नहीं है, क्योंकि खूंटी आपका दक्षिणी छोटा नागपुर में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कस्बों में कौन सा पलामू जिले का मुख्यालय है? तो पलामू मुख्यालय का तो हम लोगों ने मेदिनीनगर, और मेदिनीनगर को ही हम लोग डाल्टनगंज के रूप में भी जानते हैं। चलिए इसका व्याख्या देख सकते हैं यहाँ पर। झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित पलामू जिला 1 जनवरी 1892 को अस्तित्व में आया। तो पलामू जिला कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 1892 को। कब? 1 जनवरी 1892 को। इसका कुल क्षेत्रफल अगर देखा जाए, पलामू का कुल क्षेत्रफल 5043 यानी 5043.8 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो पलामू जिला का क्षेत्रफल कितना है? 5043। ऐसे याद रखें, पलामू, पौ से पलामू, पौ से 50, पौ से पलामू, पौ से 50। तो पलामू 5043 ऐसे याद कर सकते हैं। थोड़ा 2-3 बार बोलिएगा तो थोड़ा मुंह पर बैठ जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार पलामू जिले की कुल जनसंख्या उतना नहीं पूछता है। लिंगानुपात याद रखिए 928 है। जनसंख्या घनत्व 442 और साक्षरता दर 63.63%। पलामू जिले में 3 अनुमंडल हैं। अनुमंडल को एकदम घोर करके पी जाइए। कौन कौन से अनुमंडल हैं? तो एक मेदिनीनगर, हुसैनाबाद, छतरपुर। ठीक है, पलामू में कितना अनुमंडल है? 3 को, मेदिनीनगर, हुसैनाबाद, छतरपुर। पलामू में कितने अनुमंडल हैं? 3 अनुमंडल हैं। एक मेदिनीनगर है, हुसैनाबाद है, छतरपुर है। और प्रखंड की संख्या 21 है। पलामू जिला का प्रशासनिक मुख्यालय मेदिनीनगर, पहले डाल्टनगंज था। ओके, चलिए डाल्टनगंज और मेदिनीनगर सेम ही है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, पलामू जिले का प्रशासनिक मुख्यालय डाल्टनगंज। ओके, व्याख्या यहाँ पर देखिए, पलामू जिले का प्रशासनिक मुख्यालय मेदिनीनगर, पूर्व में डाल्टनगंज में स्थित। एक किंवदंती के अनुसार यहाँ ठंड के दिनों में अधिक पाला गिरने के कारण पशु पक्षी तथा मानव अधिक संख्या में मर जाते थे, जिसके कारण लोगों ने इसे पलामू कहा। ठीक है, कुछ ने इसे पाला का घर कहा। एक अन्य मत के अनुसार पलामू पलायनवादियों को शरण देने वाला स्थान है, अतः इसका नामकरण पलामू हुआ। गजेटियर ऑफ पलामू डिस्ट्रिक्ट के लेखक मैकफर्सन, ठीक है याद रखिए, गजेटियर ऑफ पलामू डिस्ट्रिक्ट के लेखक मैकफर्सन के अनुसार द्रविड़ भाषा में पाल का अर्थ दांत और आम का अर्थ पानी होता है, अर्थात पाल प्लस आम प्लस ऊ से पलामू की उत्पत्ति हुई है। माहू जाति की द्रविड़ जाति की एक शाखा माना जाता है। माहू जाति को द्रविड़ जाति का एक शाखा माना जाता है। माहू जाति के लोग औरंगा नदी के तट पर बसते थे। ठीक है, जो माहू जाति के लोग थे वो औरंगा नदी के तट पर बसते थे। उन्होंने औरंगा नदी के उजले उजले नुकीले पत्थर को देखा। और इसे दांत की तरह देख पालन शब्द तथा उच्चारण किया। तब से ही इसका नाम पलामू पड़ गया। तो तरह तरह की मतलब कि इसके नामकरण को लेकर के तरह तरह की कथाएं हैं जो कि प्रचलित हैं। चलिए अगला है, डाल्टनगंज शहर झारखंड के किस जिला में है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पलामू। व्याख्या देखिए,
डाल्टनगंज वर्तमान में इसका नाम मेदिनीनगर है, पलामू जिले में स्थित है तथा पलामू जिला का प्रशासनिक मुख्यालय है, जिसका नामकरण चेरो राजा मेदिनी राय के नाम पर मेदिनीनगर कर दिया गया। तो पहले डाल्टनगंज था और अभी वर्तमान नाम मेदिनीनगर है। किसके नाम पर मेदिनीनगर किया गया? तो मेदिनी राय के नाम पर। पलामू जिले के नामकरण के संबंध में अनेक मत हैं। औरंगा नदी के तट पर स्थित किले में रहने वालों की कुल देवी पालम थी एवं उन्हीं के नाम पर इसका नाम पलामू पड़ा। इस धारणा की पुष्टि पलामू किले से प्राप्त शिलालेख की इस पंक्ति से होती है, पलामू कुलदेवता विजयते, पलामू कुलदेवता विजयते। आधुनिक मतों के अनुसार पलास, लाहा तथा महुआ की अधिकता के कारण इसे पलामू नाम दिया गया। झारखंड का कौन सा जिला अनुसूचित जातियों यानी कि शेड्यूल कास्ट SC सबसे ज़्यादा है? तो SC सबसे ज़्यादा याद रखिए पलामू। यहाँ से याद रखिए SC की बात हो रही है तो अगर पूछेगा कि सर्वाधिक SC जनसंख्या वाला जिला कौन है, तब आप उत्तर करिएगा पलामू है। लेकिन वहीं अगर आपको पूछेगा कि बताइए सर्वाधिक SC प्रतिशत वाला जिला, तो सर्वाधिक SC प्रतिशत अगर जैसे पूछेगा तुरंत आंसर करिएगा चतरा। सर्वाधिक SC प्रतिशत में पहला स्थान चतरा का है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं पलामू जिले में SC की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। पलामू लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति यानी कि SC हेतु रिजर्व है। झारखंड की सर्वाधिक 5 अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, तो अगर हम लोग टॉप 5 SC जनसंख्या वाले ज़िलों की बात करें तो पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे पलामू है। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे धनबाद है। तीसरे नंबर पे याद रखिएगा चतरा है, तीसरे नंबर पे चतरा और चौथे नंबर पे गिरिडीह है। तो ये 4 याद रखिए और 5वें नंबर पे गढ़वा है। ठीक है, गढ़वा है। तो याद रखना है सर्वाधिक SC जनसंख्या, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिलों में पहला स्थान किसका आता है? पलामू का। दूसरा धनबाद, तीसरा चतरा, चौथा आपका गिरिडीह और 5वां गढ़वा। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा प्रखंड पेशा में सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिए लेसलीगंज। देखिए अभी जो पेशा नियमावली जिसको कि 2 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया, एक सेकेंड, ये जो पेशा नियमावली अभी है, तो पेशा नियमावली को आपको पता होगा कि 2 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया और पेशा टोटल 16 जिलों में, झारखंड के कुल 16 जिलों में लागू है, जिसमें कि 13 जिलों में पूर्ण रूप से और 3 जिलों में आंशिक रूप से। और ये जो 3 जिले जहाँ पे आंशिक रूप से पेशा नियमावली को लागू किया गया है वो कौन कौन से ज़िले हैं? तो एक तो आपका गोड्डा है, दूसरा पलामू है, तीसरा गढ़वा है। ठीक है, तो गोड्डा, गढ़वा और पलामू जहाँ की आंशिक रूप से लागू है। और वहाँ पर आपको याद रखना है पलामू में भी आपका आंशिक रूप से जो है पेशा नियमावली लागू किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पेशा जिसका फुल फॉर्म होता है द प्रोविजंस ऑन द पंचायत एक्सटेंशन द शेड्यूल एरियाज एक्ट। संविधान की 5वीं अनुसूची में दर्ज क्षेत्रों जिनमें 50% से अधिक आबादी जनजातीय समुदायों की है, जिनमें पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार संबंधी कानून लागू है, जिसे पंचायत एक्सटेंशन ओवर शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 कहते हैं। पलामू जिले का लेसलीगंज प्रखंड पेशा में शामिल नहीं है। ठीक है, लेसलीगंज जिसका अभी नाम नीलांबर पीताम्बरपुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिले उच्चतम दशकीय शहरी विकास दर दर्ज की है? तो वो है आपका पलामू। ठीक है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो कौन सा जिला है जिसने कि उच्चतम दशकीय शहरी विकास दर दर्ज किया? पलामू। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 के सेंसस के अनुसार झारखंड का वैसा कौन सा जिला जिसने उच्चतम दशकीय शहरी विकास दर, यहाँ पे इस पॉइंट को एकदम गौर से देखिए। ठीक है, उच्चतम दशकीय शहरी विकास दर, उच्चतम दशकीय शहरी विकास दर दर्ज की है तो पलामू। ठीक है, व्याख्या देख सकते हैं विकल्पानुसार पलामू जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम दशकीय शहरी विकास दर दर्ज की गई। झारखंड की दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो सेंसस 2011 के अनुसार झारखंड का जो दशकीय वृद्धि दर है वो 22.42% है। झारखंड का दशकीय वृद्धि दर कितना है? 22.42%, जो पूर्व दशक की अपेक्षा 0.94 कम है। तो पूछेगा कि अभी 2011 का जो सेंसस था उसके अनुसार झारखंड का दशकीय वृद्धि दर कितना है? 22.42%। तो ये पिछले दशक की अपेक्षा कम है, अधिक है, बराबर है, ठीक है, या अपरिवर्तनीय है? तो याद रखिए कम है। तो कितना कम है भाई? 0.94% कम है। 0.94% क्या है? कम है। 0.94% कम है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? निम्न में कौन सा जिला पलामू जिले
की दक्षिण सीमा का निर्माण करता है? तो लातेहार। कौन सा जिला पलामू जिले के दक्षिणी सीमा का निर्माण करता है? लातेहार। ठीक है, तो पलामू जिले के पूर्व में देखें तो चतरा मिलेगा आपको, पश्चिम में गढ़वा, उत्तर में आपको बिहार और दक्षिण में लातेहार जिला स्थित है। गढ़वा जिला की बात करें तो गढ़वा जिला झारखंड के किस जिले के साथ सीमा बनाता है? ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पलामू के साथ। ठीक है, यहाँ पर गढ़वा जिला का निर्माण 1 अप्रैल 1991 को, गढ़वा का निर्माण कब हुआ? 1 अप्रैल 1991। एकदम रट जाइए, डेट को जो है ना रट जाइए, 1 अप्रैल 1991। गढ़वा जिला का निर्माण कब हुआ? 1 अप्रैल 1991 को, पलामू जिला को काट करके। जिला गठन के समय गढ़वा जिला में एक उपखंड यानी कि 1 अनुमंडल 8 प्रखंड थे, जबकि वर्तमान में 3 उपखंड और 20 प्रखंड है। तो अभी जब गढ़वा बना था उस समय गढ़वा में 1 अनुमंडल था और 8 प्रखंड थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 3 अनुमंडल और 20 प्रखंड हो गई है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। एक स्वतंत्र जिला गढ़वा के रूप में पलामू जिले के कितने ब्लॉक अलग किए गए थे? तो ध्यान रखना है 8। जब शुरू में गढ़वा बना था तो उस समय 1 अनुमंडल और ब्लॉक की बात करें तो 8 ब्लॉक। लेकिन अभी वर्तमान में गढ़वा में कितने ब्लॉक हैं? 20 ब्लॉक हैं और अनुमंडल 3 है, ये ध्यान रखिए। चलिए, किस वर्ष गढ़वा जिला का गठन किया गया? तो गढ़वा जिला का गठन 1 अप्रैल 1991 को किया गया। चलिए, गढ़वा को पलामू से कब अलग करके एक अलग जिले का दर्जा दिया गया? 1 अप्रैल 1991। झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ यूपी के साथ अपने सीमावर्ती हिस्सेदारी करता है? तो गढ़वा। ठीक है, व्याख्या देखिए। गढ़वा जिला झारखंड का एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श करता है। गढ़वा जिला की सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार एवं छत्तीसगढ़ राज्य से लगी हुई है, अतः यह झारखंड का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा 3 राज्यों को स्पर्श करती है। नेक्स्ट है, गढ़वा जिला में कितने उपविभाजन है? तो उपविभाजन याद रखना है 3। जब गढ़वा जिला 1 अप्रैल 1991 को अलग हुआ था पलामू से, तो उस समय 1 उपविभाजन था, यानी कि अनुमंडल की संख्या गढ़वा में 1 थी और प्रखंड 8 था। लेकिन वर्तमान में गढ़वा में जो अनुमंडल है ये 3 है और जो प्रखंड है, ब्लॉक है, वो 20 है। ठीक है, तो अनुमंडल 1 से 3 हुआ और प्रखंड ब्लॉक 8 से 20 हुआ। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। गढ़वा जिले में 3 उपविभाजन अनुमंडल है, गढ़वा, रंका और बंसीधर नगर। ये जो 3 अनुमंडल हैं गढ़वा के, याद रखिए। एक तो गढ़वा खुद है, दूसरा याद रखिए रंका है और तीसरा क्या है? बंसीधर नगर। एक गढ़वा, एक रंका और एक बंसीधर नगर, 3 अनुमंडल हैं। गढ़वा में कितने अनुमंडल हैं? 3 अनुमंडल हैं, गढ़वा, रंका, बंसीधर नगर। बंसीधर नगर को नगर उटारी के नाम से भी जानते हैं। पूर्व में अनुमंडलों की संख्या 2 थी, बाद में रंका अनुमंडल का गठन किया गया। ठीक है, और जब गढ़वा बना था तो उसमें 1 ही अनुमंडल था। गढ़वा जिले को विभाजित किया गया है, जिसमें 2 उपविभाजन का नाम क्या है? तो याद रखिए, अभी तुरंत हमने पढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर गढ़वा और नगर उटारी, बंसीधर नगर भी बोलते हैं नगर उटारी को, और एक रंका है, रंका इधर बना है रिसेंट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन है? तो पश्चिमी बोल रहा है तो गढ़वा हो जाएगा। व्याख्या देखिए, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला गढ़वा है। गढ़वा को मराठों द्वारा बसाया गया था। तो याद रखिए, गढ़वा को किसके द्वारा बसाया गया था? मराठों द्वारा बसाया गया था। शिवाजी की मृत्यु के बाद उस पर मराठों का आक्रमण अधिक हुआ। गढ़वा मराठी भाषा का शब्द है। गढ़वा जिले के नगर उटारी में स्थित श्री बंसीधर मंदिर में सुप्रसिद्ध कृष्ण की सोने की प्रतिमा लगी हुई है, जिसका वजन 32 मन है। इस मंदिर की स्थापना 1885 में नगर में उटारी के राजा भवानी सिंह की पत्नी रानी शिवमणि ने कराई थी। तो यहाँ पर याद रखना है, गढ़वा जो है मराठी भाषा का शब्द है। गढ़वा मराठी भाषा का शब्द है। गढ़वा जिले के नगर उटारी में स्थित श्री बंसीधर मंदिर में प्रसिद्ध कृष्ण की सोने की मूर्ति है, प्रतिमा लगी हुई है, जिसका वजन कितना है? 32 मन है, याद रखिएगा। और इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी? जो श्री बंसीधर मंदिर है गढ़वा में, इसकी स्थापना 1885 में उटारी के जो राजा थे भवानी सिंह, उनकी जो पत्नी थी रानी शिवमणि, उनके द्वारा कराया गया। तो गढ़वा में जो बंसीधर मंदिर है, इसका किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया? तो रानी शिवमणि के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कथन गढ़वा जिले के बारे में सही नहीं है? तो गढ़वा जिले के बारे में बोल रहा है कि सही नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा?
ऑप्शन ए है 2011 की जनगणना के अनुसार गढ़वा जिले की जनसंख्या 13.22 लाख है। पलामू जिले के पूर्व गढ़वा उप विभाजन 6 ब्लॉकों को मिलाकर, तो ऑप्शन बी ही पहले गलत हो जाएगा, क्योंकि जब गढ़वा काटा गया था पलामू से तो 8 ब्लॉक थे, ठीक है 8 ब्लॉक, यहाँ पे 6, तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है। चलिए, गढ़वा जिले का गठन गढ़वा उप विभाजन, ठीक है, एवं 8 प्रखंड यानी कि एक अनुमंडल और 8 ब्लॉक के साथ किया गया था, और एक अनुमंडल कौन था? गढ़वा ही था, ठीक है। 8 प्रखंडों को मिलाकर किया गया था। गढ़वा जिले के बड़गढ़ प्रखंड में स्थित गुलगुल पाट पहाड़ राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखिए, राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है गुलगुल पाट। यहाँ से आपको एक प्रश्न मिल गया कि गुलगुल पाट कहाँ पे है। जो आपका गुलगुल पाट कहाँ पे है भाई? तो गुलगुल पाट आपके गढ़वा में है, ठीक है। तो रट लीजिए एकदम से, गुलगुल पाट कहाँ पर है? गढ़वा। गुलगुल, गौ से गुल, गौ से गढ़वा, गुलगुल करता है गढ़वा, गढ़वा गाढ़ा गाढ़ा है, गुलगुल करता है। ऐसे कुछ मतलब कि ट्रिक लगा करके याद करने का प्रयास करिए, ठीक है। इसको सीरियस नहीं लेना है, एज अ मतलब याद ज़्यादा समय तक रहे इसलिए थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो गुलगुल करता है, गाढ़ा है, गुलगुल करता है, तो ऐसे करके थोड़ा सा याद करिएगा तो ज़्यादा समय तक याद रहेगा। चलिए, यहाँ पर याद रखना है कि राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये गुलगुल पाट, जो कि गढ़वा में है। इसी चोटी पर सरवत गांव स्थित है। तो सरवत गांव ध्यान रखना है, गढ़वा में आपको गुलगुल घाट मिलेगा, और इसी गुलगुल पाट पर आपका सरवत गांव स्थित है, जिसके कारण इस पहाड़ को सरवत पहाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। इसको किस पहाड़ी के नाम से? सरवत गांव जो है इसको सरवत पहाड़ी भी कहते हैं। इस चोटी की ऊंचाई 3819 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जिला संथाल परगना संभाग के अंतर्गत नहीं आता? तो याद रखिए, गढ़वा संथाल परगना नहीं बल्कि पलामू संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा है? तो गढ़वा उत्तर में किस नदी से घिरा है? तो यहाँ पे एक ही नदी है, वो है सोन, ठीक है। तो याद रखिए, उत्तर में सोन नदी से घिरा है। गढ़वा जिला के उत्तर में सोन नदी प्रवाहित होती है। गढ़वा जिला के अन्य प्रमुख नदियाँ, ठीक है, गढ़वा जिला में जो बहने वाली अन्य प्रमुख नदियाँ हैं जैसे कनहर, सोन, तहले, सरस्वतिया, दानरो, अन्नाराज, बेलइती, पंडा, बिरहा, बाई बांकी और सुखलदरी, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, झारखंड के गढ़वा जिला में निम्नलिखित में से मेले का आयोजन किया जाता है। कौन सा मेला लगता है? तो देखिए, यहाँ पर बिशु मेला लगता है। देखिए बात यहाँ पे हिजला मेला कहाँ लगता है पता है? दुमका में लगता है। नरसिंह मेला कहाँ लगता है? हजारीबाग में लगता है, ठीक है। अब बिरहोर एक जनजाति का नाम है। बिशु मेला याद रखिए कहाँ? तो गढ़वा में होता है बिशु मेला का आयोजन। तो गढ़वा जिला में बिशु मेला का आयोजन किया जाता है। याद रखिए, बिशु मेला का आयोजन कहाँ पे? गढ़वा। अच्छा, पूछेंगे अगर कि गुलगुल पाट कहाँ पर है? गुलगुल पाट, तो गुलगुल पाट ये आपके गढ़वा में है, और यहाँ पर एक पहाड़ी है सरवत पहाड़ी, ठीक है। झारखंड के गढ़वा जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या क्या है? तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यानी कि कितने विधानसभा सीट है यहाँ पर? तो 2। गढ़वा में 2 विधानसभा सीट है। गढ़वा में कितने विधानसभा सीट है? 2। व्याख्या देखिए यहाँ पर, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला गढ़वा की स्थापना 1 अप्रैल 1991 को पलामू जिला से विभाजित करके किया गया। गढ़वा जिले में 2 विधानसभा सीट है, एक गढ़वा एक भवनाथपुर। गढ़वा में क्या विधानसभा है? 2 गो। गढ़वा में कितना विधानसभा है? 2 गो, एक गढ़वा एक भवनाथपुर। अच्छा, अब थोड़ा सा रिवीजन करते हैं यहाँ पर। चलिए बताइए, गढ़वा जिला का स्थापना कब हुआ? तो गढ़वा जिला की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना 1991 में हुआ, क्लियर। दूसरा, गढ़वा जिला जब अलग हुआ था तो कितने ब्लॉक और कितने प्रखंड, कितने अनुमंडल और कितने प्रखंड के साथ? तो 1 अनुमंडल था उसमें और 8 प्रखंड था, 8 ब्लॉक था, ठीक है। फिर अभी कितना है? अभी 3 अनुमंडल है और 20 ब्लॉक है, 20 ब्लॉक है। ये चीज़ आप याद रखें। यहाँ पे आपका गुलगुल घाट है, गुलगुल पाट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बिशु मेला का आयोजन होता है। कौन सा मेला का आयोजन होता है? बिशु मेला का आयोजन होता है, तो ये भी आप याद रखिए। ओके, विधानसभा सीट पूछे तो विधानसभा सीट 2 है, गढ़वा और भवनाथपुर। चलिए नेक्स्ट देखिए, भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र डैश जिले में है? तो ये गढ़वा में है। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र कहाँ पर है? गढ़वा में है। गढ़वा यूनियन बोर्ड डैश के ग्राम प्रशासन अधिनियम के तहत बनाया गया था। तो ये 1922 में गढ़वा यूनियन बोर्ड 1922 के ग्राम प्रशासन अधिनियम के तहत। गढ़वा यूनियन बोर्ड किस अधिनियम के तहत? तो 1922 के ग्राम प्रशासन अधिनियम के तहत बनाया गया। गढ़वा यूनियन बोर्ड 1922 के ग्राम प्रशासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया, ठीक है। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, 6 मई 1924 को ग्राम प्रशासन अधिनियम 1922 के तहत गढ़वा यूनियन बोर्ड बनाया गया था।
9 अगस्त 1957 को गढ़वा यूनियन बोर्ड की समाप्ति कर दी गई और इसके स्थान पर सरकारी अधिसूचना संख्या 6991 LSG दिनांक 14 जून 1957 द्वारा एक अधिसूचित क्षेत्र समिति की स्थापना की गई और 15 अगस्त 1972 को अधिसूचित क्षेत्र समिति को नगरपालिका का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, तो याद रखिए जो गढ़वा यूनियन बोर्ड है किस अधिनियम द्वारा, तो 1922 के अधिनियम द्वारा। कब? 1924 में याद रखिए। आगे बढ़ते हैं लातेहार। किस वर्ष लातेहार जिले को पलामू से अलग किया गया? तो लातेहार जिले को पलामू से अलग किया गया 2001 में। कब? 2001 में। पूरा डेट आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर एक मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जब राज्य अलग हुआ बिहार से तो बिहार के 46% हिस्से को काटकर बिहार राज्य बनाया गया और बिहार जब बना था, बिहार से जब अलग हुआ था झारखंड, उस समय 18 ज़िले थे। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास कितने ज़िले हैं? 24। यानी कि राज्य स्थापना के बाद 6 नए ज़िले बने हैं। तो 6 नए ज़िलों में पहला ज़िला कौन बना? तो वो है आपका लातेहार। ठीक है, लातेहार के बाद याद रखिएगा, लातेहार के बाद कौन सा ज़िला बना? तो लातेहार के बाद आपका जामताड़ा बना। जामताड़ा के बाद तीसरा कौन बना? तो तीसरा याद रखिएगा सिमडेगा बना। सिमडेगा के बाद चौथा कौन बना? तो चौथा सरायकेला खरसावां बना। सरायकेला खरसावां के बाद कौन सा बना? तो सरायकेला खरसावां के बाद 5वां जिला आपका खूंटी बना और 6ठा जिला आपका रामगढ़ बना। ठीक है, तो ये 6 जिला याद रखिए। अच्छा, लातेहार जिला कब बना? तो लातेहार याद रखिए 4 अप्रैल 2001। 4 अप्रैल 2001। जामताड़ा कब बना? जामताड़ा याद रखिए 26 अप्रैल 2001। 26 अप्रैल 2001। फिर सिमडेगा कब बना? सिमडेगा बना 30 अप्रैल 2001। सरायकेला खरसावां ये भी आपका 30 अप्रैल 2001 और खूंटी रामगढ़ याद रखिएगा 2007 में बना। 12 सितंबर शायद ऐसे कुछ करके डेट है, उसको आगे देख लेंगे अगर आएगा खूंटी और तो वहाँ पे डेट होगा, लेकिन 2007 में है। 12 सितंबर है या नहीं, लेकिन 2007 है, ये याद रखना है आपको। खूंटी और लातेहार, खूंटी और रामगढ़ का। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए इसका यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। लातेहार जिले का गठन 4 अप्रैल 2001 को पलामू जिला को विभाजित कर की गई। 1574 में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने इस क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमाया तथा मुगलों के लिए इस क्षेत्र का द्वार खोल दिया। तो पूछेगा कि लातेहार का द्वार मुगलों के लिए खोल दिया किसने? तो मान सिंह ने। लातेहार जिले में स्थित नेतरहाट को पहाड़ियों की मल्लिका तथा छोटा नागपुर रानी कहा जाता है, जो राज्य का सबसे ठंडा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? लातेहार जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल 3651। ठीक है, अच्छा पलामू का क्षेत्रफल कितना था? पलामू का क्षेत्रफल 50-43 ऐसे कुछ करके था, 50-43। और लातेहार का याद रखिए, लातेहार का क्षेत्रफल कितना है? 3651। लातेहार का क्षेत्रफल 3651। व्याख्या देखिए, लातेहार जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3651 स्क्वायर किलोमीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 387 मीटर। समुद्र तल से लातेहार की ऊंचाई कितनी है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, इसको याद रखिए, 387 मीटर। ठीक है, समुद्र तल से लातेहार की ऊंचाई कितनी है? 387 मीटर। 387 मीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार लातेहार जिले की कुल जनसंख्या 7,26,978, लिंगानुपात यहाँ पे 967, घनत्व 169 और लिटरेसी रेट 59.51%। चलिए लातेहार जिले में कितने प्रशासकीय प्रखंड या मंडल हैं? तो यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, इसका व्याख्या देखते हैं। लातेहार जिले में पूर्व में 9 प्रखंड थे। लातेहार जिला में पूर्व में 9 प्रखंड थे, किंतु सरयू प्रखंड को दर्जा देने के पश्चात यहाँ प्रखंडों की कुल संख्या 10 हो गई। लातेहार जिले के प्रखंड बरवाडी, गारू, महुआ डांड, मनिका, लातेहार, बालूमाथ, बरियातू, हेरहंज, चंदवा, सरयू ये सब है। ठीक है, तो लातेहार में कितने प्रखंड हैं? वर्तमान में 10। जब सरयू नहीं बना था तो उससे पूर्व 9 प्रखंड थे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। लातेहार में कितने प्रखंड है? 10। लातेहार जिला में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 2 है। कितनी है? 2 है। ये 2 कौन कौन है? लातेहार और मनिका। तो लातेहार में क्या विधानसभा सीट है? 2 गो। एक लातेहार, एक मनिका। एक लातेहार, एक मनिका। एक लातेहार, एक मनिका। चलिए अब हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के जिलों को यहाँ पर देखेंगे। पहला जिला है हमारा रांची। प्रश्न देखिए क्या है? 1843 में झारखंड के वर्तमान गुमला जिला को बिशुनपुर प्रांत के अधीन लाया गया था, जिसे आगे चलकर डैश नाम प्रदान किया गया। तो याद रखिए रांची। 1843 में झारखंड के वर्तमान गुमला जिला को बिशुनपुर प्रांत के अधीन लाया गया, जिसे आगे चलकर रांची नाम प्रदान किया गया। ठीक है, व्याख्या देखिए, 1843 में
झारखंड के वर्तमान गुमला जिला को बिशुनपुर प्रांत के अधीन लाया गया? तो गुमला जिला को बिशुनपुर प्रांत के अधीन कब लाया गया? 1843। कब? 1843, जिसे आगे चलकर रांची नाम प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, रांची जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिए, यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं है, इसका व्याख्या देखते हैं। रांची जिले राज्य के मध्य भाग में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 5231 स्क्वायर किलोमीटर है। रांची का कुल क्षेत्रफल कितना है? 5231। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देखें तो 652 मीटर है। रांची की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 652 मीटर। रांची की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 652 मीटर है। रांची का पुराना नाम लोहरदगा है। रांची का पुराना नाम है लोहरदगा। 1899 में इसका नाम एक छोटे से गांव के नाम पर परिवर्तित कर रांची रखा गया। रांची शब्द यहाँ पर बांसों से बने धनुष के कारण बना है। धनुष को आर्ची कहा जाता है। उत्तर काल में यह अपभ्रंश होकर रांची कहा जाने लगा। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य निर्माण के पश्चात रांची को झारखंड की राजधानी बनाया गया। रांची जिले के मैकलुस्कीगंज एंग्लो इंडियन निवासियों के लिए फेमस है। चलिए, झारखंड के कौन से जिले में भारत का तिरंगा झंडा फहराने हेतु 293 फीट ऊंचा उच्चतम झंडा पोल है? याद रखिए, रांची में। ठीक है, व्याख्या यहाँ पर देखते हैं। 23 जनवरी 2016 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 119वीं जयंती पर 23 जनवरी 2016 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 119वीं जयंती पर रांची स्थित पहाड़ी मंदिर पर उस समय देश का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पहाड़ी मंदिर पर 293 फीट ऊंचे फ्लैग पोल पर उस समय देश का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया था। तिरंगे की लंबाई 30.17 मीटर और चौड़ाई 20.12 मीटर थी। ठीक है, इसे याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में सबसे बड़े खंभे के शीर्ष पर भारत का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया? तो झारखंड। कहाँ पे? रांची में पहाड़ी मंदिर 293 मीटर ऊंचा था। निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला जनसंख्या में सर्वोच्च स्थान पर है? तो याद रखिए, रांची। ठीक है, रांची सर्वोच्च स्थान पर है। यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या के 5 जिले देखा, टॉप पर आपको रांची मिलेगा। जनसंख्या के मामले में टॉप पे कौन है? रांची। और रांची की जनसंख्या 29,14,253 है। ठीक है, धनबाद की जनसंख्या कितनी है? तो 26,84,487। 26,84,487। देखिए, राउंड फिगर में याद रखते हैं तो ज़्यादा समय तक ये याद आपको रहेगा। 26,84,000 ऐसे याद रखिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पॉइंट में पूछ जाता है कि 29.14, 26.84, तो ऐसे याद रखिएगा ना, तो मार लीजिएगा ऑप्शन आसपास देख करके। तो रांची सर्वाधिक जनसंख्या मामले में टॉप पर है। दूसरे नंबर पर धनबाद है। तीसरे नंबर पर गिरिडीह है। ठीक है, तो टॉप 3 तो आपको याद रखना ही है। झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या में पहला स्थान पे कौन है? रांची। झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या में पहला स्थान रांची, दूसरा धनबाद, तीसरा गिरिडीह, चौथा पश्चिमी सिंहभूम, पाँचवा बोकारो। चलिए, नेक्स्ट है, झारखंड की राजधानी रांची में कुल कितने गांव हैं? तो याद रखिए, 1311। राजधानी रांची में कुल कितने गांव हैं? 1311। राजधानी रांची में कुल कितने गांव हैं? 1311 गांव हैं। रांची में 2 अनुमंडल हैं, एक रांची सदर, एक बुंडू। रांची में अनुमंडल की संख्या कितनी है? 2, रांची सदर एवं बुंडू। 18 प्रखंड है रांची में। ठीक है, कितने प्रखंड है? 18 प्रखंड। कौन कौन से ये 18 प्रखंड है? खलारी है, बुडमू है, चान्हो, मांडर, बेड़ो, लापुंग, इटकी, नगड़ी, रातू, कांके, ओरमांझी, अनगढ़ा, नामकुम, बुंडू, राहे, सिल्ली, सोनाहातू, तमाड़ तथा कुल गाँवों की संख्या 1311 है। रांची में कुल गाँवों की संख्या कितनी है? 1311। नेक्स्ट है, झारखंड की राजधानी रांची में कितने सीडी ब्लॉक हैं? कितने सीडी ब्लॉक? तो याद रखिएगा, 18। ठीक है, 2011 की जनगणना में डैश व्यक्तियों के साथ प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या के मामले में रांची झारखंड का 7वां घनी आबादी वाला जिला है। तो याद रखिए, 572। 2011 की जनगणना में 572 व्यक्तियों के साथ प्रति व्यक्ति स्क्वायर किलोमीटर जनसंख्या के मामले में रांची झारखंड का 7वां घनी आबादी वाला जिला है। यानी कि डेंसिटी के मामले में रांची 7वें नंबर पर है। और रांची में डेंसिटी कितना है? पॉपुलेशन डेंसिटी 572 है। रांची का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 572 है। चलिए, नेक्स्ट क्या है, रांची जिले की नागरिक शासी निकाय नगर पंचायत का क्या नाम है? ठीक है, तो याद रखिए,
बुंडू नगर पंचायत, बुंडू नगर पंचायत, ओके, बुंडू नगर पंचायत है। चलिए व्याख्या यहाँ पर देखिए, रांची जिला स्थित बुंडू नगर पंचायत एक प्रमुख नागरिक शासी निकाय है। यहाँ के 12 वार्डों में प्रत्येक गांव 5 वर्ष पर चुनाव कराया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी 21,054 थी, जिसमें पुरुषों की आबादी 10,740 और महिलाओं की आबादी 10,374 थी। चलिए झारखंड राज्य की राजधानी रांची में 15 शहर शामिल हैं, जिनमें से 2 और 13 2 वैधानिक शहर और 13 जनगणना शहर के रूप में शामिल है। तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची में 15 शहर शामिल है। रांची में जो है कितने शहर शामिल है? 15 शहर शामिल है, ठीक है। इन 15 शहर में 2 ऐसे शहर हैं जो कि वैधानिक शहर हैं और 13 ऐसे शहर हैं जो जनगणना शहर के रूप में शामिल हैं, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। व्याख्या देखिए, रांची जिले के 15 शहर, 2 शहर कैसे हैं? वैधानिक, और 13 शहर कैसे हैं? तो जनगणना शहर है, ठीक है। इसका नाम देख लीजिए, बुंडू, खलारी, ओरमांझी, अनगढ़ा, सिल्ली, सोनाहातू, मांडर, इटकी, लापुंग, तमाड़, बेड़ो, चान्हो, राहे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड की राजधानी रांची में नहीं पाई जाती? तो रांची में नहीं पाई जाती कौन सी जनजाति? ठीक है, तो वो है पावी। पावी जो है रांची में नहीं पाई जाती। बाकी बात खरवार आपको रांची में मिल जाएंगे, बिरजिया, संथाल, ये सब रांची में मिल जाएंगे, लेकिन पावी नहीं मिलेगा। रांची में पाई जाने वाली जनजातियाँ उरांव, मुंडा, लोहरा, बेदिया, महली, करमाली, खरवार, बिरजिया, संथाल, ये सब मिलेगा आपको। लेकिन पावी जनजाति ये मिजोरम के दक्षिण और दक्षिण पूर्व भाग में है। खूंटी की बात करें, झारखंड में किस जिले से अलग करके खूंटी जिले का निर्माण किया गया? तो खूंटी का निर्माण जो है रांची से अलग करके किया गया। व्याख्या देख सकते हैं, 12 सितंबर 2007 को रांची से अलग होकर खूंटी झारखंड के 23वें जिले, ठीक है, जो खूंटी है ये झारखंड का 23वां जिला के रूप में अस्तित्व में। अच्छा, 18 जिला पहले था, जब विभाजन हुआ बिहार का तो झारखंड जो अलग राज्य बना उसमें 18 जिले। तो बता सकते हैं 19वां जिला कौन बना झारखंड का? तो याद रखिए 19वां जिला लातेहार बना था। 20वां जिला पूछेगा तो जामताड़ा। 21वां जिला पूछेगा तो 21वां जिला याद रखिएगा सरायकेला खरसावां, ठीक है। 22वां जिला कौन बना? 22वां जिला सॉरी, यहाँ पर देखिए पहला जिला, इसको एक बार हम लोग लिख ही लेते हैं। देखिए पहला जिला याद रखिएगा लातेहार, 19वां जिला, ठीक है। 20वां जिला कौन बना? तो 20वां जिला बना जामताड़ा। 21वां जिला कौन बना? 21वां जिला सिमडेगा। मैंने सिमडेगा को मैंने सरायकेला खरसावां को भी बताया था 21वां, सॉरी इसके लिए। 21वां जिला बना सिमडेगा, 22वां सरायकेला खरसावां, ठीक है। 23वां बना खूंटी और 24वां बना रामगढ़, ठीक है। तो ये आपको क्रम याद रखना है 18 के बाद से 19, 20, 21 करके। 19वां कौन? एक बार मेरे साथ रिपीट करिए। 19वां जिला कौन बना? तो 19वां जिला याद रखिए लातेहार। 20वां जिला कौन बना? 20वां जिला बना जामताड़ा। 21वां जिला कौन बना? 21वां जिला बना आपका सिमडेगा, ठीक है। 22वां जिला कौन बना? सरायकेला खरसावां। 23वां जिला कौन बना? तो 23वां जिला याद रखिए आपका खूंटी बना। और 24वां जिला कौन बना? 24वां जिला रामगढ़ बना, ठीक है। तो ये क्रम थोड़ा याद रखिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस वर्ष खूंटी जिले को रांची से अलग किया गया? तो याद रखिए 12 सितंबर 2007 को अलग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खूंटी जिले के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये तो मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा। चलिए, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ अपनी सीमाओं का साझा नहीं करता? तो 2 ऐसे ज़िले हैं, ठीक है, 2 ऐसे ज़िले हैं, एक तो खूंटी और एक लोहरदगा, याद रखिएगा। एक खूंटी, एक लोहरदगा, जो किसी से अपना बाउंड्री टच नहीं करते। झारखंड में कौन सा जिला जनजातीय आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत है? तो जनजातीय आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत खूंटी। अगर ऐसे पूछेगा कि झारखंड में जनजातीय आबादी सबसे ज़्यादा किस जिला में है, तब आंसर करिएगा रांची में। लेकिन पूछेगा कि जनजातीय आबादी का परसेंटेज के मामले में अगर पूछेगा कि जनजातीय आबादी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तब आंसर करिएगा खूंटी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। व्याख्या देखिए, झारखंड के खूंटी जिले में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जनजातीय आबादी पाई जाती है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या रांची जिला में पाई जाती है। मुंडा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या इसी जिला में पाई जाती है। चलिए गुमला हम लोग यहाँ पर देखते हैं, गुमला जिले किस जिला से बना हुआ? गुमला जिला किस जिले से बना हुआ है? तो ध्यान रखना है रांची से बना है, गुमला रांची से बना है। झारखंड के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित गुमला जिला का निर्माण रांची जिला को विभाजित कर 18 मई 1883 को किया गया।
ब्रिटिश शासन के दौरान गुमला लोहरदगा जिले के अंतर्गत था। 1843 में इसे बिशुनपुर प्रांत के अंतर्गत लाया गया। तो ध्यान रखना है आपको, पहले भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि गुमला को बिशुनपुर प्रांत के अंतर्गत कब लाया गया। 1843 में लाया गया, जिसे आगे चलकर रांची नाम दिया गया। ठीक है, रांची ज़िले में 2 ज़िले अलग किए गए थे, जिनमें से एक गुमला था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं रांची ज़िले को विभाजित कर 18 मई 1983 को 2 नए ज़िले गुमला और लोहरदगा। तो ये डेट आप एकदम रट जाइए, 18 मई 1983, 18 मई 1983। इस दिन 2 ज़िले बनते हैं। एक आपका बनता है कौन? एक आपका गुमला बनता है और एक आपका लोहरदगा बनता है। तो 18 मई 1983 क्यों खास है? क्योंकि इस दिन 2 ज़िलों का निर्माण किया जाता है, रांची को विभाजित कर, एक गुमला एक लोहरदगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? गुमला जिला रांची से अलग होकर कब बना था? तो गुमला रांची से अलग होकर कब बना? 18 मई 1983। ठीक है, अगला है गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में है? तो दक्षिण पश्चिम भाग में। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, गुमला जिला झारखंड के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 10,25,223, लिंगानुपात यहाँ पर 993 है, जनसंख्या घनत्व 191 और जन साक्षरता लिटरेसी रेट 65.73% है। रामायण के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म स्थान गुमला में ही है और यहीं पर ऋष्यमुख पर्वत भी है। ऋष्यमुख पर्वत कहाँ पर? गुमला में, जहाँ पर हनुमान जी की सुग्रीव के साथ रहते थे। गुमला में स्थित अंजन धाम हनुमान जी का जन्म स्थान है। प्रसिद्ध टांगीनाथ मंदिर गुमला जिला में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आज भी भगवान परशुराम का फरसा जमीन में गड़ा हुआ है। झारखंड में फरसों को टांगी कहा जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम टांगीनाथ धाम पड़ गया। धाम में आज भी भगवान परशुराम के पदचिन्ह मौजूद हैं। गुमला जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिए 53-27। गुमला जिले का कुल क्षेत्रफल 53-27 है। ठीक है, गुमला जिले का कुल क्षेत्रफल 53-27 है। गुमला नाम को लेकर विभिन्न किंवदंतियाँ प्रचलित है, जिनमें सबसे लोकप्रिय इसका कारण मुंडारी भाषा में गुमला शब्द है, जो चावल प्रसंस्करण कार्य में स्थानीय जनजातियों के कब्जे से संबंधित है। दूसरी किंवदंती गौ मेला, पशु मेले से संबंधित है। गुमला शहर में प्रत्येक मंगलवार को साप्ताहिक पशु मेला लगता है। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में नागपुरी और सादरी लोग आज भी गोमीला कहते हैं। गुमला को क्या कहते हैं? गोमीला। चलिए, गुमला जिले में कितने उपविभाजन हैं? तो याद रखिए गुमला जिला का 3 उपविभाजन, यानी कि गुमला में अनुमंडल की संख्या कितना है? तो गुमला में 3 अनुमंडल है। क्या वो अनुमंडल है? 3 अनुमंडल है। ठीक है, एक तो गुमला है, चैनपुर और बसिया। गुमला में 3 अनुमंडल है, गुमला, चैनपुर, बसिया। गुमला में 3 अनुमंडल है, गुमला, चैनपुर, बसिया। और प्रखंड के गो है 12 प्रखंड है। गुमला में 12 प्रखंड है। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से कौन गुमला जिला का उपविभाजन नहीं है? तो घाघरा जो है गुमला का उपविभाजन नहीं है। घाघरा गुमला का उपविभाजन नहीं है। 3 तो अभी हम देखे ही हैं, उपविभाजन में 3 तो देखबे किए, गुमला, चैनपुर, बसिया। याद रखिए गुमला, चैनपुर, बसिया। ठीक है, गुमला, चैनपुर, बसिया यही अनुमंडल है, उपविभाजन है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक गुमला उपविभाजन संभाग के अंतर्गत आता है? तो याद रखिए गुमला उपसंभाग के अंतर्गत आता है, गुमला उपसंभाग। तो यहाँ पर रायडी दिया हुआ है ऑप्शन में, यहाँ पर देख सकते हैं उपसंभाग अनुमंडल। तो गुमला, चैनपुर, बसिया। और प्रखंड देखिए गुमला, घाघरा, भरनो, बिशुनपुर, रायडी, सिसई, चैनपुर, अलवट। ठीक है, ये सब है यहाँ पर। चलिए, इसका ब्लॉक कौन सा ब्लॉक गुमला उपसंभाग के अंदर? तो रायडी। ठीक है, क्योंकि चैनपुर और बसिया तो ये खुद दोनों अनुमंडल हैं। डुमरी तो गिरिडीह के अंतर्गत आता है, जहाँ से जयराम महतो चुने गए हैं। और रायडी ये ब्लॉक है गुमला के अंतर्गत। तो क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा ब्लॉक पूछा है गुमला उपसंभाग के अंतर्गत आता है? तो रायडी सही उत्तर है। चलिए, कौन कौन से ब्लॉक हैं गुमला में? तो देखिए गुमला है, घाघरा है, भरनो है, बिशुनपुर, रायडी, सिसई, चैनपुर, अलवट का, डुमरी, बसिया, पालकोट, कामडारा। ठीक है, चलिए, झारखंड के पिछड़े जिलों में से डैश आदिवासी बहुल राज्य का पहला जिला बन गया, जहां विशेष रूप से महिलाओं के लिए राज्य के स्वामित्व वाली पुस्तकालय है। तो राज्य के स्वामित्व वाली महिलाओं के लिए राज्य के स्वामित्व वाली पुस्तकालय गुमला है। ठीक है, व्याख्या यहाँ पर देखते हैं। झारखंड की पहली महिला पुस्तकालय की शुरुआत गुमला जिले में राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा की गई थी।
तो झारखंड की पहली महिला पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ की गई? गुमला में की गई, ठीक है, रामेश्वर उरांव के द्वारा की गई थी। झारखंड की पहली महिला पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ की गई? गुमला में की गई, ठीक है, इसको ध्यान रखें। इस पुस्तकालय का नाम भारत की पहली महिला शिक्षिका एवं समाज सेवी सावित्रीबाई फूले के नाम पर किया गया। किन के नाम पर? तो पूछेगा गुमला में जो पहली महिला पुस्तकालय है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया? सावित्रीबाई फूले के नाम पर। चलिए अगला जिला है सिमडेगा। सिमडेगा जिला गुमला से अलग कब हुआ? तो याद रखिए 30 अप्रैल 2001, ठीक है, 30 अप्रैल 2001। चलिए सिमडेगा जिला का निर्माण 30 अप्रैल 2001 को गुमला जिला को विभाजित करके किया गया था। गुमला जिले के एक अनुमंडल तथा 10 प्रखंड गुमला जिले को विभाजित करके किया। गुमला जिले के एक अनुमंडल सिमडेगा और 10 प्रखंड, ठीक है, 10 प्रखंड को काट करके सिमडेगा का गठन। तो पूछेगा कि गुमला के कितने अनुमंडल व कितने प्रखंड को काट के सिमडेगा बनाया गया? तो याद रखिए गुमला के एक अनुमंडल और 10 प्रखंड, गुमला के एक अनुमंडल और 10 प्रखंड को काट के सिमडेगा बनाया गया। गुमला के एक अनुमंडल और 10 प्रखंड को काट के क्या बनाया गया? सिमडेगा बनाया गया। ये ध्यान रखना है। झारखंड राज्य के निर्माण के बाद गुमला जिले में कौन सा जिला बनाया गया? ठीक है, गुमला जिले में कौन सा? तो याद रखिए सिमडेगा। गुमला के एक अनुमंडल और 10 प्रखंड को काटकर सिमडेगा बनाया गया। कब? 30 अप्रैल 2001 को। ओके, ध्यान रखना है। चलिए व्याख्या देख लीजिए। झारखंड राज्य गठन के पश्चात गुमला जिले को विभाजित कर सिमडेगा जिला बनाया गया। प्राचीन काल में सिमडेगा को, और हाँ याद रखिए जो सिमडेगा है ना, सिमडेगा ये झारखंड का 21वां जिला है, ठीक है। जब राज्य स्थापित हुआ तो उस समय झारखंड में 18 जिले थे। मैंने अभी आपको बताया कि 19वां जिला कौन बना? तो लातेहार बना। 20वां कौन बना? 20वां आपका जामताड़ा बना। और 21वां कौन बना? तो 21वां आपका सिमडेगा बना, ठीक है। तो ये क्रम याद रखिए, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, उसके बाद सरायकेला खरसावां, फिर खूंटी और रामगढ़, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिमडेगा जो है ना, प्राचीन काल में सिमडेगा को बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था, जो राजा कतंग देव का राज्य था। बीरू कैसलपुर किसका राज्य था? तो याद रखिए राजा कतंग देव। जिस जिले में स्थित रामरेखा धाम, तो रामरेखा धाम कहाँ पड़ता है? सिमडेगा में। रामरेखा धाम के संबंध में यह मान्यता है कि वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने यहाँ कुछ समय के लिए प्रवास किया था। सिमडेगा जिले को खेल नर्सरी, याद रखिए खेल नर्सरी किसे कहते हैं? सिमडेगा को। खेल नर्सरी किसे कहते हैं? सिमडेगा को कहा जाता है, ठीक है। भारत की देखिए जिले ने हॉकी के क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। भारत की राष्ट्रीय हॉकी टीम की तरफ से खेलने वाले खिलाड़ियों में सिल्वानुस डुंगडुंग, ठीक है, माइकल किंडो और कांतिबा। तो यहाँ पर 3 खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं। एक सिल्वानुस डुंगडुंग संबंध हॉकी, माइकल किंडो संबंध हॉकी, कांतिबा संबंध हॉकी, ठीक है। मसीरा सुरीन हॉकी से संबंधित, सुमेराय टेट्टे, जस्टिन करकेट्टा, विमल लकड़ा, वीरेंद्र लकड़ा, एडलिन करकेट्टा, अशुंता लकड़ा, आश्रिता लकड़ा, एल्मा गुड़िया, पुष्पा टोपनो, सुनीता जेम्स करकेट्टा और सलीमा टेट्टे, ये सभी कहाँ से हैं? ये सभी याद रखिए सिमडेगा से हैं, ठीक है। सिमडेगा जिले के साथ सीमाएं डैश साझा करता है, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये सिमडेगा के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। झारखंड के डैश जिलों में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, तो अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या सिमडेगा, ठीक है। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। दिए गए विकल्पानुसार सिमडेगा जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशतता वाले झारखंड के 5 जिले, पहला स्थान प्रतिशत के अनुसार, पहला खूंटी, दूसरा सिमडेगा। देखिए यहाँ पर प्रतिशत के मामले में टॉप 5 आपको पता होना चाहिए। देखिए परसेंटेज के मामले में टॉप 5 याद रखिए। ST परसेंटेज में तो पहला स्थान तो सबको पता रहता है कि खूंटी है, ठीक है। दूसरा कौन है? तो दूसरे स्थान पर सिमडेगा है और तीसरा याद रखिएगा गुमला है। तो ST परसेंटेज के मामले में पहले नंबर पे कौन है? खूंटी। ST परसेंटेज के मामले में पहले नंबर पे खूंटी। ST परसेंटेज के मामले में पहले नंबर पे खूंटी, दूसरे नंबर पे सिमडेगा और तीसरे नंबर पे गुमला। तो ST परसेंटेज के मामले में पहले स्थान पे खूंटी, ST परसेंटेज में दूसरा स्थान सिमडेगा का और ST परसेंटेज में तीसरा स्थान गुमला का। ST परसेंटेज में पहला खूंटी, दूसरा सिमडेगा, तीसरा गुमला है। तो इसको यहाँ पर ध्यान रखिए, ओके।